हमारे पहले सेशन का नाम है कितने रण में हिंदुस्तान। जी हाँ, हम अपने शौर्य को जरूर याद करेंगे इस दिन पे, मगर हम अपने लेट एंड कंट्रीज फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी याद करेंगे। जी हाँ, हमारा पहला जो सेशन है वो एक श्रद्धांजलि है। इट्स अ ट्रिब्यूट टू सीडीएस जनरल बिपिन रावत एंड फॉर दिस वी हैव अ वेरी स्पेशल पैनल विद अस टुडे। जी हाँ, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि उनको जोरदार तालियों के संग स्वागत करें। लेट मी क्विकली कॉल ऑन स्टेज जनरल जे सिंह हमारे संग उपस्थित हैं। पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के रह चुके हैं। इज ऑल्सो फॉर्मर आर्मी चीफ। आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन स्टेज जनरल जे सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू भी हमारे संग आज हैं। फॉर्मर डेप्यूटी चीफ आईडीएस एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, डिफेंस एनालिस्ट, ये भी मौजूद हैं आज हमारे संग। और इस सेशन का संचालन करेंगे न्यूज एक्स चैनल के मैनेजिंग एडिटर ऋषभ गुलाटी। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। हमारा जो पहला सेशन है वो शुरू करने के लिए मैं ऋषभ जी को हैंड ओवर करता हूं मंच। उदय, थैंक यू, धन्यवाद। और आप सबको इंडिया न्यूज मंच के इस कॉन्क्लेव में स्वागत, वेलकम। अगले 12 घंटे में हमारे पास इस मंच पे, इस स्टेज पे 40 हस्तियां, मंत्री, सांसद, विधायक जुड़ेंगे। ये इस साल का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव होने वाला है, तो करीबन मान के चलिए कि आप पूरे दिन अब हमारे साथ हैं। शुरुआत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं। आज के दिन शाम में 4:30 बज रहे थे, 5 दशक पहले, जब भारतीय फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल ढाका में उतरे और वहां पर पूरी पाकिस्तानी फौज का सरेंडर लिया। पिस्तौल सौंपी गई, डॉक्यूमेंट्स पे हस्ताक्षर हुए। 50 साल बीत गए हैं जब साउथ एशिया में एक नए मुल्क की पैदाइश हुई, करोड़ों लोगों को आजादी मिली। इस मुश्किल दौर में जब हम पूरी दुनिया में बदलती चीजों को समझने में और उनको सुलझाने में मशक्कत कर रहे हैं, हमारे इस छोटे से क्षेत्र में जिसमें इतने सारे लोग रहते हैं, हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में क्या क्या हुआ है। 50 साल पहले 4000 भारतीय सैनिकों ने बलिदानी दी थी। उस 50 साल में क्या बदला है? हमारा चर्चा का विषय कितने रण में है हिंदुस्तान, हाउ मेनी वॉर्स इज इंडिया इन। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पैनलिस्ट की इंट्रोडक्शन हो चुके हैं, तो जनरल सिंह आपसे अगर मैं शुरुआत करूं। जनरल साहब, 1964 में आपने आर्मी का करियर शुरुआत करा। 1 साल बाद पहली वॉर हुई, 71 में एक और वॉर हुई। क्या याद है आपको 71 के बारे में से? ऋषभ, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस स्वर्ण जयंती हमारी 71 वॉर की जो है उसके लिए मुझे इधर निमंत्रण किया कि आप आइए, तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरा, आज का दिन हमारे देश के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। हम उस युद्ध की याद करेंगे, उसमें जो हमारे शूरवीर योद्धे जिन्होंने देश के लिए जान की कुर्बानी की, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और उसके साथ साथ सिर्फ हमारा देश ही नहीं, बांग्लादेश के भी मुक्ति वाहिनी जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने भी बहुत साथ दिया ताकि एक निर्णायक जीत हिंदुस्तान की हो, और पाकिस्तान की फौज को घुटने पे टिका दिया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और उनके 93,000 कैदी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे हाथ में थे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे महायुद्ध के बाद ऐसी निर्णायक जीत कहीं देखी नहीं गई। और एक रिकॉर्ड सा बन गया
कि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे हाथ लगे और पाकिस्तान उसको कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उनको याद रखना चाहिए कि हमारे साथ वो मुकाबला नहीं कर सकते। हम एक लीग में नहीं हैं, हम एक स्तर पे नहीं हैं, हम उनसे काफी ऊंचे हैं। इसलिए हमारे साथ उनको एक पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि शांतिपूर्वक वो भी हमारे साथ एक नेबर की तरह रह सके। जनरल साहब, क्या तरकीब थी कि करीबन 2-2.5 हफ्ते में पूरा युद्ध समाप्त हो गया? बहुत अच्छा सवाल है। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये कैंपेन, ये 1971 की इंडो पाक वॉर खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हमने रणनीति अपनाई उसको महान रणनीति क्या कहा जाता है, ग्रैंड स्ट्रेटेजी। उसमें देश के पूरे एलिमेंट्स का योगदान रहा, चाहे वो देश के फौज, देश के डिप्लोमेट्स या देश की इकोनॉमिक जो कॉरपोरेटिव ताकत थी और देश की महान लीडरशिप, वो सब उन्होंने मिलके एक महान रणनीति, ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें सब ने इकट्ठा योगदान दिया। ये पहली बार हुआ है और उस समय ये कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी का सिस्टम, पर लीडरशिप पर्सनालिटीज को देखते हुए ये हो गया। तो आई थिंक इंडिया डिजर्व्स टू बी गिवन ऑल द क्रेडिट फॉर नॉट ओनली फाइटिंग अ जस्ट वॉर, एक बहुत ही न्यायपूर्ण युद्ध था जिसमें बांग्लादेश के लोगों को जो उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, उससे उनको बचाने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, हिंदुस्तानी फौज, सारी फौजें मिलके हमने एक ऐसा करिश्मा करके दिखाया कि हम भी हैरान हो गए। क्योंकि जो हम लोगों ने नीचे लेवल पे, टैक्टिकल लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑपरेशनल लेवल फौज ने काम किया, तीनों फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने, उससे पाकिस्तान की जो डिफेंसिव रणनीति थी ईस्ट पाकिस्तान में, वो फेल हो गई, विफल हो गई और उनको हाथ खड़े करने पड़े। तो कहने का ये मकसद है कि सब आज उस दिन को याद करेंगे, 16 दिसंबर, जब कि पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक दिन था, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था। पूरा देश खुशी की लहर से झूम उठा।